sp sp2 sp3 hybridization ऑर्बिटल्स 1s और p के 2 इलेक्ट्रॉन है sp2। ये तो sp s और p का हाइब्रिड होता है sp3 s और p3 का pz का हाइब्रिड लो से Hybridization influences the bond length and the bond enthalpy strength. Compounds sp hybrid orbital contains more s character and hence it is closer to nucleus, means it is nearer to the nucleus than the and forms stronger bond। सभी है ये बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है। एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp3 ऑर्बिटल और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में यदि कहें तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? sp है हाइब्रिड, तो और ये न्यूक्लियस के पास में भी होता है, क्लोजर होता है। sp3 ऑर्बिटल इज इंटरमीडिएट, लेकिन sp2 वाला जो है दोनों के बीच में होता है। ये sp और sp3 के बीच में sp2 की पोजीशन होती है और इसका करेक्टर जो है एस और sp एक्स करेक्टर इंटरमीडिएट इन एक्स करेक्टर बिटवीन sp and sp2 sp3। Length and enthalpy of the bonds it forms are also between the sp and sp3, मीन्स sp2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो sp और sp3 के बॉन्ड लेंथ के बीच में होता है, ट्विन होता है। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन से जो है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है या प्रभावित होती है। ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ग्रेटर इज इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसका कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। दस कार्बन एटम हैविंग NSP हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ 50% sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें 50% तक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो एस कैरेक्टर होता है। एस कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द पोजेसिंग sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 50% sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एस का कैरेक्टर है तो ये sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। दिस लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल कंसर्न अबाउट विच। तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मॉलिक्यूल में को प्रभावित करती है। देखिए sp2 का मतलब है पेन
sp वाला जो है s और p, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p होगा, उसका हाइब्रिड होता है, मतलब मिला जुला रूप होता है। और sp3 इस तरह से एक s और p के 3 ऑर्बिटल, sp2 एक s और 2p ऑर्बिटल का हाइब्रिड होता है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp, sp2, sp3। sp मीन्स 1s ऑर्बिटल 1p hybridization, sp2 means 1s and s, 1 orbital of s and 2 orbitals of p, sp2, and sp3 means 1 orbital of s and 3 orbitals of p subshell, then sp3 hybridization is over। तो sp जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp 3 तरह का होता है ना, sp, sp2 और sp3। इसका मतलब कि s सबसेल एक होगा और p में भी px, py, pz होते हैं ना, तो इसमें से एक ही कोई होगा, मतलब 1 s रहेगा और 1 p रहेगा, तो ये sp2 का sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाइब्रिड का अर्थ होता है मिक्सचर, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर। sp2 का मतलब कि s है, s एक है और मतलब p में px, py है, तो इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन लिया गया। यानी एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस का, तो एक सबसेल से यही लेंगे, लेकिन और पी के 2 लेंगे, तो सब मिला कितने हो जाते हैं, 2 ये मिलाया और ये मिलाया, ठीक है ना, 2 सब मिला के 4 हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से 4 जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब एस, एक एस का और पी के 2 इलेक्ट्रॉन मिले जुले। एस में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये इनका ये मिक्सचर है, यानी हाइब्रिड है। और sp3 का मतलब कि p के 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ठीक है, और यहाँ s का ही एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे होता है, तो ये सब मिला के ये होंगे 4 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और फिर 4 बनते हैं, एक s और ये 4 चारों इलेक्ट्रॉन मिल करके फिर 4 बॉन्ड्स बना लेते हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो इस तरह से 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो अब ये sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ये न्यूक्लियस के पास होता है ज़्यादातर, न्यूक्लियस के पास, नियरर या क्लोजर, ठीक है ना। और ये पीस में मिक्स है, लेकिन ज़्यादातर इसका बिहेवियर एस ऑर्बिटल की तरह ही होता है। लाइक एस ऑर्बिटल ही होता है। और ये क्लोजर होता है, तो sp को ये माना जाता है कि ज़्यादा ये न्यूक्लियस के पास में होगा, ठीक है ना, क्लोजर होगा sp। और sp2 sp3 से जो ऑर्बिटल बनते हैं वो दूर होते हैं, सबसे नज़दीक ये हो जाता है। और इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होती है, बॉन्ड लेंथ sp की कम होती है, लेस, कम हो गई किससे, तो इन दोनों से। तो बॉन्ड लेंथ के लिए मैं इसे कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ sp
लेस देन sp2 एंड sp3 दोनों सही, ठीक है ना। और ये स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा होता है, स्ट्रांग भी होता है, ठीक है ना, स्ट्रांगेस्ट भी कह सकते हैं। और यदि इन sp2 की तुलना की जाए तो sp2 sp और sp3 ये न्यूक्लियस से जो पोजीशन की बात करें कि न्यूक्लियस से कौन ये सबसे नियरर है sp, ये फार्दर में होगा, सबसे दूर होगा, और ये मिडिल में होगा, ठीक है ना। इसकी लेंथ इस तरह से sp sp2 sp3 की पोजीशन बताई गई है न्यूक्लियस के हिसाब से। स्ट्रेंथ में sp सबसे ज़्यादा होता है, फिर ये दोनों कम होते हैं। बांड जो बनता है, बांड की ताकत, स्ट्रेंथ। अब आगे की टॉपिक में यह है कि जैसे पाई बांड के बारे में, पाई बांड क्या होता है। अच्छा, इसके पास सिग्मा और पाई बांड, दो तरह के बांड होते हैं, ठीक है ना। ये सिग्मा बांड का ये सिंबल है और पाई का ये सिंबल है, पाई की तरह होता लिखा है, और ये जो है सिग्मा है का सिंबल है, इस तरह से लिखते हैं सिग्मा वाले साइन से। और ये पाई बांड है, पाई बांड का सिंबल है। अब पढ़ना कि पाई बांड कैसे बनता है और सिग्मा बांड कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये पाई बांड के बारे में पहले से बताया जा रहा है। तो पाई बांड जो है पैरेलल ओरिएंटेशन, पाई बांड का फॉर्मेशन पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ द टू p ऑर्बिटल्स एडजेसेंट एटम्स, यानी जैसे हम शेयरिंग पढ़ते थे ना, शेयरिंग बांड, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, वो शेयरिंग वाला इसी बात यहाँ पर p ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओरिएंटेशन से बताया। पैरेलल मतलब ये ऐसे एक p ऑर्बिटल इधर है, ठीक है ना, p ऑर्बिटल कितने होते हैं, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये सब जो p सब शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। px py pz मानते हैं ना, और बॉक्स के हिसाब से इसे 3 खाने की तरह से लिखा देते हैं, और नहीं तो हम ऐसे दिखाते हैं, एक इधर होगा एक इधर होगा, 3 मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। तो पैरेलल ओवरलैपिंग ऐसे दिखाई जाती है। ये p है और ये भी ये p है, मतलब ऐसे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है दो अलग अलग एटम के होते हैं, ठीक है ना। मान लो एक A है, A एटम है, तो एक B एटम है। इस तरह से यहाँ पर ये भी शेयरिंग, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े तो कार्बन ज़्यादातर है, यहाँ इधर भी कार्बन है और इधर B वाला भी कार्बन, दोनों ही कार्बन है, लेकिन ये कार्बन अलग दूसरा है और ये दूसरा है, इधर दो जगह पे है, दो कार्बन के हैं, तो इसमें भी px है और इसका भी px है, ठीक है, दूसरे वाले का, ये A वाले का है, B वाले का है। तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक पूरा पढ़ना, ठीक, ऐसे पूरा ढकने से आता है। तो ये तो खैर ये ओवरलैपिंग यहाँ दिखाई जाती है। ये है, ये जो इसको मान लो पी वाई माने, इसका पी वाई माने, तो पी वाई एक दूसरे पर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, मतलब एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो ये पी एक्स और पी वाई की
पैरेलल ओरिएंटेशन या ओवरलैपिंग कहेंगे। पैरेलल ओरिएंटेशन या इसमें वर्ड लिखा है, और इसी पैरेलल ओरिएंटेशन को हम यहाँ पर कहते हैं एक वर्ड दूसरा भी है कुछ किताबों में और है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये जो मैंने दिखाया है ये सिग्मा बांड का अलग से मैंने दिखा दिया, ये सिग्मा बांड का है। ये इसको इंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। सिग्मा बांड वाले को इंड या इंड टू इंड कह देते हैं। और ये पाई बांड में पैरेलल ओरिएंटेशन है, तो ये पाई बांड वाला ये है, ठीक है ना। px के ऊपर py के ऊपर py, फिर pz के ऊपर pz। और तो ये पाई बांड कहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर कहाँ पर इसे देखेंगे, इस कंपाउंड में देखते हैं। तो ये कंपाउंड क्या लिखा है? CH, पूरा पढ़ो। H2C डबल बॉन्ड CH2। H2C डबल बॉन्ड CH2। तो ये इन बात को क्या है? H2C, तो ये है मेथिलीन। क्या है? मेथिलीन एक एथेन है, C2H4। साधारण भाषा में इसको एथिलीन कहते हैं। इथिलीन है या इथीन कहेंगे, IUPAC नाम इसका नाम है इथीन। इसमें डबल बॉन्ड मिलता है। तो ये ये सब है। तो इथीन या इथिलीन, इसमें पाई बांड, ये जो डबल बांड दिखाए गए हैं इसमें से एक पाई बांड है। तो ये इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इस तरह से बताते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, तो इस तरह से लिख देते हैं। अब कृष्ण सप्तमी है, 12 महीना फागुन 2021 ये विक्रमी संत है। राष्ट्र याद 19 तिथि 11 महीना माघ। एक 4/9/46 तक हमने 70 तिथि आज 2 फरवरी। कुछ नहीं, ये देखो इसको इस तरह सी डबल बांड, सी के बीच में डबल बांड और सिंगल सिंगल बांड इस तरह से दिखाते हैं। अब इसमें एक पाई बांड है। चमक रहा है।
ये जो है, हाँ, ये इसमें ही एक पाई बंद है, ठीक है ना। ये सी को हम सी की जगह पर हम ऐसे दिखाएंगे, और ये एक बांड जो सी का है ये पी वाई वाला है, इसका पी वाई वाला है, और इसको ऐसे ऐसे दिखाएंगे। तो ये ऊपर का एक पाई बांड है और नीचे का एक सिग्मा बांड होता है, ठीक। और इसमें एक और भी होगा तो उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, एक आर्बिटल और बना देते हैं। तो जो एक एक्स आर्बिटल होता है, रियली होता है कि ऐसे, बल्कि और क्लियर करें इसको, जान दो। ये 3 आर्बिटल होते हैं इसमें, पी वाला ना। तो ये जो है ये सिग्मा बांड बना रहा है, ये इसको, ये इन डायन ओवरलैपिंग है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा इसे टच कर रहा है। तो ये पाई बांड, सिग्मा बांड है। और ये जो है इधर वाला जो आर्बिटल है पी वाई से हो रहा है, और ये पैरेलल ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं। इसको स्लिप भी कर, इसको बोलते हैं जैसे स्लिपरी टाइप का, या स्लिप भी कर सकता है। तो पैरेलल ओरिएंटेशन से है, ये पाई बांड बन रहा है ये। और ये जो नीचे वाला बन रहा है ये इन डायन ओवरलैपिंग, इससे ये बन रहा है सिग्मा बांड, ठीक। हाँ, ये डायग्राम को ध्यान देते हैं। ये यहाँ ये सी कार्बन सी इधर भी है। तो ये जो इसमें जो डबल बांड है, इसमें का एक पाई बांड होता है और एक सिग्मा बांड होता है, ठीक। ये यही से है कि जो पी पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं, इनके ओवरलैपिंग करने से ये पाई बांड बनता है। पाई बांड इज फाउंड बाई ओवरलैपिंग बांड इज फाउंड बाई पैरेलल ओरिएंटेशन। यहाँ पर हमें पाई के बारे में ही पढ़ना था, तो पाई वाला है, ठीक है ना, जो कि ऐसे पैरेलल पी वाई इसकी ओवरलैपिंग से हो रहा है। एक्स एक्सिस पर से जो इन डायन ओवरलैपिंग होती है, मतलब हल्का सा किनारे कहीं सा टच करके बनता है, तो ये है सिग्मा बांड। तो ये पाई बांड जो है पैरेलल ओरिएंटेशन से बनता है, और फाउंड बाई पैरेलल ओरिएंटेशन। अब पी वाई यहाँ कह सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पी वाई से ही बने, पी जेड से भी बन सकता है, ठीक है ना। और बताया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ पाई बांड इज लोकेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। जो प्लेन है बॉन्डिंग एटम्स, मतलब कहा जैसे कार्बन है तो ये बॉन्डिंग एटम्स है, इसके प्लेन से एबव होता है, मतलब ऊपर। तो जैसा कि ये मान रहे हैं कि ये पैरेलल है, और ये वाई एक्सिस, जब हम एक्सिस में भी दिखाते हैं तो एक्स को तो एक्स एक्सिस में दिखाते हैं, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ही होती है ना। तो इसका प्लेन यदि ये है तो ये प्लेन से ऊपर ही है, ठीक। वाई एक्सिस प्लेन से ऊपर होती है ना, ये इसे हम एक्सिस बनाते हैं, 3 एक्सिस ऐसे बनाते हैं, पी एक्स ये है, पी वाई है। तो ये जो प्लेन है इसका, इस कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, तो ये पी वाई के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है, पाई बन रहा है, तो ये एबव है, एबव द प्लेन है। तो अच्छा, तो ये प्लेन से बाहर होने का से क्या होता है, तो ये बताया जा रहा है कि बाहर होने के कारण ये
रिएजेंट पर अटैक करता है, मतलब दूसरे से रिएक्ट करता है। पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज above the plane above the plane of प्लेन ऑफ मालिक्यूल। प्लेन ऑफ मालिक्यूल मतलब ये है कि जो भी ये C2H4 बना है, ये इसका C और C जिस प्लेन में है उससे ऊपर हट करके कुछ ऊपर एबव उस लेवल से ऊपर पी होता है। जैसे कि बताया कि ये वाई ओवरलैप कर रहे हैं तो एक्स से ऊपर ही है। तो इसके कारण चूँकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऊपर होते हैं तो इसको ऐसे लिख देते चलो। तो ऐसा चूँकि ऐसा होता है, सिंस में चूँकि अर्थ लेते हैं, देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर suitable for reacting other reagents मतलब reagents का अर्थ क्या होता है? रिएक्शन करने वाले जो भी केमिकल्स हैं उनको रिएक्टेंट्स या रिएजेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स से रिएक्ट करने के लिए ये उपयुक्त टेबल होते हैं, मतलब बेटर होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? तो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स प्लेन से ऊपर होते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन से ऊपर होते हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि चार्ट में यदि अलग से कहें तो पाई बॉन्ड्स प्रोवाइड मोर रिएक्टिविटी। ये लाइन जो लास्ट में बताया है, पाई बॉन्ड प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। माने ये कई बांड हैं, मल्टीपल बांड्स हैं, तो उसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिविटी देता है। ये कहने का अर्थ है मोर रिएक्टिविटी देन अदर, मल्टीपल बांड मतलब कई बांड होना, देन अदर बांड्स, मल्टीपल के जब और इसी को मल्टीपल बांड कह रहे हैं कि यदि और कई भी अन्य भी बांड हैं तो उससे पाई बांड जो है ज़्यादा रिएक्टिविटी देगा। अब ये प्रॉब्लम जो नीचे बताया है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बार्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब जैसे कि ये कंपाउंड पूछा है इसमें एनसीईआरटी में कि ये कंपाउंड का नाम क्या है? प्रॉब्लम है इसमें तो देखो HC ट्रिपल बॉन्ड ना, C फिर CH डबल बॉन्ड CH3। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स ये हमको बताना है इस कंपाउंड में। ये कंपाउंड है कौन सा? यहाँ पर C लिखा CH लिखा, तो इसको और थोड़ा क्लियर करें कि ये जहाँ पर बांड नहीं लगाया है यहाँ पर सिंगल बांड है। क्या है? इन्होंने इसको, और यहाँ पर भी यदि इसको हम और विस्तार कर दें तो यहाँ पर भी ये सिंगल बांड ऐसे है, ठीक। अब इससे पहचानना है कि कहाँ सिग्मा है और कितने पाई है। तो हमने पहले अलग अलग कर देना, ये पहला हो गया मान लेते हैं और यही दूसरे वाले को बाद में देखते हैं। तो अभी हम इसकी बात करें
तो जैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों यहाँ पर CC के बीच में बनते हैं। किससे किससे? ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे जो बताया इंड ओवरलैपिंग से बनता है, और तो जो कि ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर होता है। तो इसका जो बॉन्ड बना है एक ये इसमें जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, इसमें एक बॉन्ड डायरेक्ट कार्बन के साथ जो इंडन ओवरलैपिंग से बनेगा वो सिग्मा होता है। तो एक दो तीन चार, ये देखो यहाँ पर 2 कार्बन है ना, यहाँ 2 कार्बन है ये। अच्छा, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है। तो सिग्मा 1 यहाँ पर है, एक सिग्मा 1 यहाँ पर भी है, जबकि यानी सिग्मा 2 का लो, मतलब एक यहाँ दूसरा यहाँ, और एक सिग्मा यहाँ पर भी है तीसरा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? CC के बीच में बनते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो है 4 है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। और पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर देखो एक बॉन्ड तो सिग्मा हो गया, बाकी जो 2 बॉन्ड है ना, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हैं। पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 हैं, और वो कैसे हैं? तो जो ओवरलैपिंग PY और PZ करके बन रहा है, और PX वाले से सिग्मा बना है, PX में। तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, एक ही बॉन्ड बना है। इसमें का एक सिग्मा है और एक पाई यहाँ पर भी है, पाई एक यहाँ पर भी है। और अच्छा, एक और बात, ये जो H और H है, इस H के बीच में भी एक बॉन्डिंग होती है। H मतलब ये C और ये H, ये इसको हम ऐसे करें, ओपन करें तो C और H के बीच में ऐसे करके एक ऐसे लगाते हैं ना, जो वो भी पाई है। तो CH के बीच में भी पाई होता है, CH के बीच में भी पाई है, CH के बीच में पाई बॉन्ड है। तो CH कितनी जगह है? देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये 3 पाई ये हो गए, और 2 पाई ये हो गया, और 1 पाई ये हो गया। CH के बीच में 3 है, मतलब CH कहाँ गिन रहे हैं? यहाँ यहाँ, फिर ये और ये वाला, फिर ये और ये वाला, 3 बॉन्ड इसमें पाई है। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ पर C और C के बीच में है। C और C के बीच में कहाँ पर है? ये पाई 2 जो लिखे हैं 2 ये है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो C के बीच में एक पाई है। ये हम नंबरिंग करके लिखें, जैसे मान लो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा कार्बन है, 5वां कार्बन है। तो ये CC का मतलब है
पहला और दूसरा कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है C3 और C4 के बीच में एक पाई बॉन्ड है जिसमें पाई 1 लिखे हैं। तो कुल पाई बॉन्ड कितने होंगे? 2 यहाँ हुआ, एक ये हुआ, 3 4 5 6, कितने हुए? हाँ, तो मतलब एक ये पाई बॉन्ड हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हो गया, फिर ये होगा। यहाँ पर दो दिखाया है C1 C2 के बीच में, यानी पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक बॉन्ड जो है सिग्मा है, बाकी दोनों बॉन्ड पाई हैं। तो कुल काउंटिंग कितनी हुई पाई बॉन्ड की? टोटल 6 पाई बॉन्ड्स। तो इसमें इन्होंने देखो ये लिखा है 6 पाई कितने हैं? 6 पाई है। और इसमें लिखा कैसे कैसे काउंट कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं कि इन्होंने जैसे हमने 1 2 3 वो करके बताया, कहा C डबल बॉन्ड C, जहाँ C डबल बॉन्ड लगा है ना, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, और C ट्रिपल बॉन्ड जहाँ है यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तो दो जगहों पर है, सब मिलाकर 6 पाई बॉन्ड है। और ये अलग अलग मैंने ये काउंटिंग बता दिया कि इसमें 2 हैं पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड। अब इसमें एक दूसरा कंपाउंड था जिसमें पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करनी थी, वो ये वाला है। इसमें भी एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पाई बॉन्ड्स, पाई और सिग्मा दोनों बताना था। कंपाउंड ये है बी वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH3। इस पर हम अलग करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, आंसर के लिए इसको हम अलग करेंगे। तो ये देखो C है डबल बॉन्ड C, एक H ऐसे लगाएंगे, एक H ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और C इसको मैं नीचे दिखा दे रहा है, जैसे इसमें हमने कहा था कि C और H के बीच में भी एक बॉन्ड है, वह बॉन्ड शेयरिंग वाला ही होता है, और जो शेयरिंग वाला होता है वो पाई बॉन्ड होता है। इसे अलग करेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर नहीं बना है, वो बनाएंगे CH इस टाइप से है। इसमें ये हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। पहले दूसरे कार्बन में 2 बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई है, जो सीधा सीधा वैसे करें तो सिग्मा बॉन्ड XX वाला ही होता है, ठीक है ना। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, मतलब C1 और C2 के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड, और C1 C2 के बीच में एक पाई बॉन्ड भी है, दूसरा एक पाई है और एक सिग्मा है। फिर C2 C3 के बीच में देखें तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड बना, तो एक सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं? एक यहाँ भी, ठीक। इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है। C3 C4 में क्या है? C3 और C4 के बीच में क्या है? एक ही बॉन्ड है, ये है सिग्मा। क्या है ये? और यहाँ पर ये सब ये शेयरिंग से बने हैं सब, ठीक है ना, हाइड्रोजन वाले। ये C4, हाँ एक चीज़ ये सूट रहा है, C3 के साथ जो H लगा है ना, C3H जो लगा है, मतलब थर्ड वाला C और जो H ऐसे बना है, ठीक है ना, इसमें भी एक शेयरिंग का बॉन्ड है।
ये सिग्मा है। तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, ठीक है ना। वो हुआ, और एक ये भी सिग्मा है, ये C3 C4। देखो हम ये और C2 C3 ये। C3 और C4 पर आ जाएगा। C3 C4, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है। यानी इससे समझ जाओ कि चाहे ये दोनों कार्बन के बीच में, ये दोनों कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एक है, कम से कम एक, वो सिग्मा है। तो एक यहाँ का, एक यहाँ का, यहाँ का, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। डबल बॉन्ड में से एक तो होता ही है, सिंगल बॉन्ड भी C के बीच में है। C एंड C के बीच में एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा है। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तब भी उसमें का एक जो है सिग्मा है। ठीक, तो इस तरह से 1 2 3 ये सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3 हो गए। और सिग्मा बॉन्ड और भी हैं, वो कहाँ पर है? H के बीच में, मतलब C और H, CH, मतलब C और H के बीच में जो सिंगल बॉन्ड लगा है वो भी सिग्मा है। तो C और H के बीच में चाहे कोई वाला भी C हो, जैसे C1H है, इस पर 2 है ना, तो CH के बीच में 2 यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 2, एक 3 और एक नहीं, यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 है। कितने हैं? देखो 1 2 3 4 और 2 6। C और H के बीच में सिग्मा पक्का है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता। सीधा नियम याद रखो कि C और H के बीच में जो भी बॉन्ड लगे हैं सारे के सारे सिग्मा है। तो CH के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड है। 6, ये तो याद रहेगा ना कि C और H के बीच में जो भी बॉन्ड हैं वो सिग्मा ही काउंट होते हैं हमेशा। तो CH और CH 2 यहाँ, फिर ये CH थर्ड वाले नंबर पर एक ही हो गया, और फिर C3 जहाँ पर CH3 है तो ये 3 ये भी सिग्मा है, तो कुल 6 हो गए ना। तो सिग्मा बॉन्ड 6, और CC के बीच में जो गिनेंगे तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें भी एक एक सिग्मा बॉन्ड है। डबल वाले का एक, और इस डबल का भी एक, और सिंगल है तो सिग्मा। तो 3 सिग्मा और 6 सिग्मा सब मिला कितने हो गए? 9। तो H वाले 6 सिग्मा है, और CC के बीच में जो है वो 3 सिग्मा है। तो ये लिखा कि CC के बीच में कितने सिग्मा है? 3, और CH के बीच में कितने सिग्मा है? 6। ये बात क्लियर हो गई? C के बीच में 3 सिग्मा। यही पेज बता दीजिएगा, मतलब है यार आज एक ही पेज को अच्छे से समझा दीजिएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कि CH के बीच में सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होगा। तो इसमें एक यहाँ CH, एक यहाँ और एक यहाँ, सिग्मा हो गया। सिग्मा 1 यहाँ है, सिग्मा 2 यहाँ है, ऐसे कर ले तो सिग्मा 2 यहाँ है। एक सिग्मा यहाँ भी है CC के बीच में, ठीक है ना। एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, और सिग्मा 1 यहाँ पर भी है,
सिग्मा 1 यहाँ पर भी है, सिग्मा 1 यहाँ है। सब कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8, एक छूट रहा है कहीं, 1 2 3 4, एक ये छूट रहा है। ये सी एच के बीच में ये भी क्या है? एक सिग्मा है। सब ना हो गए? नहीं, सी एच के बीच में सिग्मा होगा और सी के बीच में भी सिग्मा होगा, बट डबल बांड है तो उसमें का एक सिग्मा है, ट्रिपल बांड है तब भी उसमें का एक ही सिग्मा है, और सिंगल बांड कार्बन कार्बन के बीच में भी है तो एक सिग्मा है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक बांड है तो सिग्मा, 2 बांड है तो उसमें भी एक सिग्मा, और ट्रिपल बांड है तब भी उसमें का एक सिग्मा है। अच्छा, अब डबल और ट्रिपल की बात, जो जैसे डबल बांड की बात करें तो एक सिग्मा हो गया, तो एक क्या है? दूसरा वाला पाई है सी के बीच में, ठीक है ना। इसी तरह से जहाँ पर ट्रिपल बांड लगा है सी और सी में, उसमें का एक सिग्मा हो गया, तो बाकी दोनों क्या है? बाकी दोनों पाई बांड है। इस तरह से काउंटिंग करेंगे। तो अब इसमें इसमें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पाई बांड लिखा, सी और सी के बीच में 2 बांड, तो सी और सी के बीच में पाई बांड कहाँ पर है? तो एक डबल वाले का एक है, ये पाई बांड एक ये है डबल का ऊपर, और ये डबल का एक पाई बांड। तो पाई बांड को कितने हो गए? पाई प्लस पाई कितने हो गए? 2 पाई, ठीक। हाँ, और यहाँ भी लिख दिया कि C1 और C2 के बीच में एक सिग्मा है, और C1 C2 के बीच में एक पाई है। तो हमको पाई काउंट करना है, तो एक C1 C2 के बीच में नंबरिंग के हिसाब से एक ऊपर वाला है, ठीक है ना। और C2 C3 में भी देखो एक पाई लिखा, तो एक पाई और पाई कितने हो गए? पाई को डबल कर दे रहे हैं। चलो, डबल वाले कितने हो गए? पाई 2 हो गए, ठीक है ना। टोटल सिग्मा ये हो गया, और टोटल पाई जहाँ डबल लगा है ये भी 1 + 1 अर्थात 2 हो गए हैं। अब कुछ क्लियर हो गया? ज़रा इसको देख के समझ के, और देखो इसी डायग्राम के ऊपर समझ, नीचे वाला, उसमें कुछ पूछना है क्या? आगे आ रहा है। फिर से हम उसको बना के देंगे अभी, और उसमें बांड काउंट करके दिखाओ। वही डायग्राम नीचे वाला, पहले सेकंड वाला समझो ठीक से, क्योंकि उसको अलग अलग बना दिया है, सिंगल बांड भी अलग कर दिया है। कहाँ पर सिग्मा है, कहाँ पर पाई है, अभी हम पूछेंगे। सेकंड वाले के यहाँ पर देखो, पहले वो समझ में आ जाएगा, तो ऊपर वाला हो सकता है बड़ा है, थोड़ा कम से कम। काउंटिंग को ध्यान दो, मैं अभी डायग्राम बना के वही वाला दूंगा, और उसमें लिखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर है। केवल सेकंड वाला पढ़ो, सेकंड वाला का डायग्राम पर कहाँ कहाँ पर पाई बांड है, कुछ कैसे पहचानेंगे? बताओ, देख कर ही बताओ।
ये मैं डालती हूँ। हम कह सकते हैं कि when there are, शॉर्ट में नोट से कर सकते हैं कि where there are two bonds between carbon and carbon, between carbon and carbon atom, then one is sigma and other is pi bond. Where there are three bonds between carbon and carbon, then one is sigma and other two are pi bonds. Where only one sigma bond, only one bond between carbon. Carbon and carbon there, it is only sigma bond. C and H bond, यहाँ पर CH bond, तो bonds between C and H, is sigma bond. अब इसके एग्जाम्पल इसमें ऑल भी कर सकते हैं. ऑल बॉन्ड्स बिटवीन C and H इज सिग्मा बॉन्ड. ऐसे ये कंपाउंड देखो CH इस साथ पहले
इसमें सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला भी एक सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। जब सी और एच के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है। इसमें सी हमने बनाया था सी डबल बॉन्ड, बॉन्ड कितने हैं इसमें, डबल बॉन्ड है। तो सी और सी के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन सी सी, देखो ये बॉन्ड बिटवीन सी सी जो है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये C2H4 है या CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख सकते हैं। ये एथिलीन है, एथाइन है, एथिलीन या इसको हम इथीन भी कहते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने हो गए, ये दो बॉन्ड हैं, इसमें से एक सिग्मा है सीसी के बीच में, 1 सिग्मा सीसी के बीच में 1 पाई, और इसको हम C1 कहते हैं, इसको C1 C2 कह देते हैं, C1 C2, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। तो देखो C1H ऊपर है तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, C1 के नीचे जो H बॉन्ड लगा है, ये बॉन्ड जो है मतलब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये भी एक क्या है, सिग्मा है, ये भी एक सिग्मा ही है। फिर यदि C2 की बात करें तो C2 पर एक ऊपर H है, तो इसमें भी ये ऊपर वाला बॉन्ड क्या है, सिग्मा है, और C2 के नीचे भी जो H है ये भी एक बॉन्ड क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इसके बाद टोटल सिग्मा कितने बॉन्ड हुए, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, पहले पाई बॉन्ड कर लें, टोटल पाई बॉन्ड। तो लिखने के तरीके हम जैसे CC करके लिख दिया, CC डबल बॉन्ड था, C डबल बॉन्ड C के बीच में पाई बॉन्ड कितने हैं, C डबल बॉन्ड C में पाई बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड डबल ही है, डबल बॉन्ड लगा है, सिग्मा लिखा है, पाई लिखा है। डबल बॉन्ड में यहाँ पर मैंने ये बताया C और C में, C1 C2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें एक बॉन्ड क्या है, एक सिग्मा है और एक पाई है। C1 C2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक सिग्मा है और एक सिग्मा, ये नीचे वाले को ज़्यादातर मानते हैं, एक सिग्मा है और ये जो ऊपर वाला है वो क्या है, ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, इसका जो ऊपर वाला है वो क्या है, पाई बॉन्ड है। तो कुल पाई बॉन्ड कितने हुए, एक ही है, कार्बन कार्बन के बीच में ही पाई मिलेगा, किसके बीच में मिलेगा, ये हमने इसमें लिखा है, इसको पढ़ के फिर हम समझा देते हैं। आप 6 बजे तक नहीं फ्री होते, मतलब ऐसे उस समय शाम में, अभी आने जाने के टाइम में गड़बड़ होता है थोड़ा मोड़ा, मतलब अब एग्जैक्ट टाइम वही दिक्कत है, एग्जैक्ट वाला बिल्कुल। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहे, मतलब शाम में ही। तो अब कितना देर हो गया है, 9 बज गए हैं। हाँ तो सिग्मा, इससे पाई बॉन्ड कितना था सीसी के बीच में, 1, और टोटल सिग्मा कितने हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। ये सब गिनो, इसमें लिखा है ना, ये सबसे आसान कंपाउंड है, इसमें ही पहले बताया गया है, कितने हैं गिनो, C और H के भी, इसको ये पढ़ो, अच्छा ये क्या लिखा, पढ़ो इसको, ये वाली लाइन पढ़ो, यहाँ तक रूल की तरह से हमने लिख दिया, क्या लिखा है, ऑल बॉन्ड्स बिटवीन C एंड H, पहले आल नहीं लिखे थे इसलिए यही लिखा है, तो आर कर देते हैं, चलो, ऑल बॉन्ड्स बिटवीन C एंड H आर सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें C और H कितनी जगह पर है,
सी एच के बीच में कितने बांड दिख रहे हैं, कितनी लाइनें दिख रही हैं? आराम से देखो, यहाँ सब अलग अलग लिखे, तो सुनना भी तो चाहिए, ये तो तुम्हारे सामने ही लिख रहे थे। एक कहाँ एक ही है? ये सी एच है, एक लाइन, ये बांड ही तो है। एक बोले तो सब कितने हैं सी और एच के बीच में? कितने एच है? 4। तो सी के बीच में 4 बांड हो गए। एक ये एक वाला, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही तो मैंने दिखाया यहाँ पर अलग अलग, ये C1 C2 लिख करके। C2 वाले में एक ऊपर वाला जो बनाया है ये भी सिग्मा है। C2 के जो नीचे बनाया है ये जो लाइन बनी है ये भी बांड बता रही है, एक सिग्मा है। ये C1 लिखा है, C1 के ऊपर जो H है ये बांड, ये सिग्मा है। C1 के नीचे जो H लिखा है ये भी सिग्मा बांड। सब सिग्मा बांड कितने हो गए? सिग्मा बांड CH के बीच में 4 है। कितने हैं? 4। और C के बीच में कितने हैं सिग्मा? 1 है। हाँ, तो टोटल कितने हो गए? 4 + 1 5। कितने सिग्मा बांड हैं? 5। और इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है वेयर देयर आर 2 बांड्स, जहाँ पर 2 बांड होते हैं बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में यदि 2 बांड हैं, 2 कार्बन एटम है, उनमें 2 बांड दिखेंगे, जैसे 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 एग्जाम्पल में 2 लगा है ना। हाँ, तो इसमें से वन इज सिग्मा एंड अदर इज पाई बांड। इसमें से एक क्या होता है? कौन सा? और एक सिग्मा। 2 बांड होगा कार्बन कार्बन में, तो उसमें से एक क्या है? और एक इसमें लिखा है कि वेयर देयर आर 3 बांड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में जहाँ पर 3 बांड हैं, उनमें से 1 इज सिग्मा। सिग्मा कितना होता है? 1। एंड अदर 2 आर पाई। और बाकी 2 क्या होंगे? सिग्मा। सिग्मा तो एक ही है ना, पाई बोले तो बाद में सिग्मा बोलिए। बाकी दोनों क्या होंगे? पाई। पाई। इस पहचान के लिए हो गया। ये क्या लिखा? वेयर देयर आर ओनली 1 बांड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बांड लगा हुआ है, ऐसा कंपाउंड है। तो ये एक बांड क्या है? सिग्मा है कि पाई है? पाई। नहीं, इट इज ओनली सिग्मा बांड। क्या बांड है? सिग्मा। तो सीधा सीधा नियम ये हुआ कि इफ देयर आर ओनली इफ देयर इज मोर देन 1 बांड, means double bond and triple bond, then 1 bond is sigma and others are सिग्मा। पाई। एक सिग्मा है, बाकी पाई है, अर्थात 2 बांड वाली लगा है तो एक सिग्मा है और एक पाई है। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बांड लगा है तो सिग्मा कितना है? 1। और बाकी दोनों कैसे हैं? पाई। पाई बांड है। इस समझ में आया? हाँ, तब ये जो कंपाउंड है इसको फिर से काउंट करके रखना, और अभी एक छोटा सा करके दिखाओ। ये CH ट्रिपल बांड CH। हाँ, इसमें ये एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन। या इसका एथाइन होगा, IUPAC नाम। ये छोटा सा कंपाउंड है, ट्रिपल बांड का है। हाँ, इसमें कैसे पाई एंड सिग्मा बांड बताना है। पाई एंड सिग्मा बांड, कैलकुलेट पाई एंड सिग्मा बांड। इसको किधर बताओ? लो, स्ट्रक्चर ओपन करके बनाओ और
टोटल पाई बॉन्ड 6+1 कहाँ से आएगा इसमें? ये इसको ये इथाइन है या एसिटिलीन है, एच कितने हैं? 2। तो सी एच के बीच में इधर और सी एच के बीच में इधर C1H, मान लो ऊपर ये इसको एक बार जो हो गया, एक ही हो गया। हाँ, और एक सिग्मा यहाँ लिखी हो ना, सिग्मा देखो सिंगल टिक लगा रहा है, ये है। तब सिग्मा कितने हो गए? कहाँ लिखी हो सिग्मा? टोटल के बाद क्या है? ये सिग्मा है कि क्या है? क्या है ये? इक्वल करेक्ट। सिग्मा है कि पाई? पाई। टोटल पाई तो यहाँ भी लिखी हो। ये इसको ध्यान से समझो। यही अब हम ये सब सही लगा है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है। फिर से बताओ पाई कितने हैं? यहाँ देख, जो लिखी हो उसको देखो। पाई 2 है। ये सी एच के बीच में, अच्छा ये गलत है, ये पाई नहीं है, ये सिग्मा है। सी एच के बीच में क्या रहेगा? सिग्मा। ये सिग्मा है। तो टोटल पाई सी एच के बीच में ये 6 कहाँ से? 6 है कहीं? सी एच के बीच में 6 तो कहाँ है? उसमें 6H था ना, ये तो सिंगल एच है, ये भी गलत लिखा है। यदि हम इस ये मान लो अभी ये सही हो गया। अभी यहाँ बताओ टोटल, ये गलत वाला गलत काट दिया। टोटल पाई बॉन्ड गिन के बताओ। ये अभी सही लिखा है, इसमें से गिनने आ रहा है कि नहीं? कितने पाई बॉन्ड है? डबल वाले में से एक नीचे वाला, ये नीचे वाला ही मान लेते हैं, नीचे वाला सिग्मा हो गया, ठीक है। और इसका इसमें जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला पाई हो गया, ठीक है। ऊपर वाला पाई और नीचे वाला सिग्मा। ये पाई ऊपर होता है और नीचे वाला सिग्मा। तो ये काउंटिंग अब सही है। बताओ पाई कितने हैं कितना और टोटल सिग्मा कितने हैं? यहाँ पर निष्कर्ष बताओ, रिजल्ट। ये गलत था, इसमें अब ये सही है, इसमें काउंट करके बताना है। 5। पाई कितने हैं? 2। ये तो गलत काट दिया था मैंने ना, यहाँ नीचे लिखा है, ये गलत है। ये भी ये जो सी और एच के बीच में बॉन्ड होते हैं सिग्मा ही होते हैं। क्या होते हैं? सिग्मा। हाँ, तब बताओ पाई कितना है? 2 अरे 3। कहाँ लिख रहा है पाई तुमको 3 जगह? ये तो गलत कटा है, सही इतना ही है। 2 जगह है। कहाँ कहाँ अरे है? 1 मतलब। कहाँ पर है ये वाला? तो ये सी डबल बॉन्ड सी में एक पाई है, मतलब कितने पाई है टोटल? 1। हाँ, टोटल पाई कितने हैं? 1। और सिग्मा कितने हैं? 1। ये कैसे गिन रही है इसमें? ठीक से कहाँ कहाँ पर है? 1। 2। एक C1H वाला और एक ये C1H नहीं, बल्कि इसको अब C2H लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये C2H ऐसे करके लिखेंगे। इसको जब हम बड़ा कर देंगे तो हम ऐसे बना लें सी। अच्छा हाँ, एक बात गड़बड़ है, अभी मैं बताता हूँ। एक एच इधर जो लगा है, तो एक एच ये हो गया और एक एच ये हो गया, ठीक है। ये एच एच के बीच में सिग्मा है। हाँ, ये यहाँ पर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बॉन्ड है ना। कितने हैं? ट्रिपल। तो ये भी पाई है, ऊपर वाला भी पाई है, बीच वाला भी पाई है, अपर पाई है और लोअर भी पाई है। और मिडिल वाला क्या है? चलो मिडिल वाले को सिग्मा मान लेते हैं। सिग्मा एक मिनट लोवेस्ट कर देते हैं। चलो, जो सबसे नीचे है वो सिग्मा है, ऊपर के दोनों पाई हैं, सबसे नीचे वाला सिग्मा। हाँ, तो अब पाई कितने हो गए? 2 हो गए। तो एक इसमें का ऊपर वाला और एक फिर नीचे वाला, और सबसे नीचे वाला क्या है? सिग्मा है। तो एक सीसी का सिग्मा है,
ये सिग्मा है, एक मिनट, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, 3 जगह पर है, 3 सिग्मा है। ये C1 और C2 के बीच में है, सबसे नीचे वाला ये सिग्मा, ये C और H के बीच का है, और C1H के बीच का, और ये जो है C2H के बीच का है। इस तरह से 3 सिग्मा है और 2 पाई है। अब ये कंपाउंड ये जो बना है, ये इसका दूसरा वाला समझना पहले। ये दूसरा वाला फिर अब कल बता दीजिएगा। अब बताना नहीं, बताया हुआ है, अभी इसको समझना वही कह है। रहे हैं। हाँ, ये बी वाला भी लिख देते हैं, और ये डायग्राम इसका CH2 C CH CH3 जैसे लिखा था वैसे ही लिख रहे हैं, ऐसे बना करके समझना है, ठीक है। हाँ, रुक जाओ, चल यही तो लिखे थे। हाँ ये लिखे है, और ये हो गया, ले जाओ, ये होमवर्क करना रख।